हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर आसिफ खान। अच्छी स्कॉलरशिप के साथ विदेश में ग्रेजुएशन, मास्टर या पीएचडी में एडमिशन के लिए अनऑफिशियल बट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। दूसरा पॉइंट, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसको इजीली कैसे बनाया जा सकता है और इसके अच्छे तरीके से बनाने से एडमिशन प्रोसेस कैसे आसान हो जाता है, ये दूसरे पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम आते हैं कि अनऑफिशियल बट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या है। 6 बेसिक डॉक्यूमेंट हैं एटलीस्ट जो आपके पास जरूर तैयार होने चाहिए। उसमें पहला है रिज्यूमे, दूसरा है कवर लेटर, तीसरा है रिसर्च प्रपोजल, चौथा है रेफरेंस लेटर या रिकमेंडेशन, पांचवा है लैंग्वेज सर्टिफिकेट और छठवां है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का डॉक्यूमेंट। ये मैंने लिस्ट कर रखा है, उसी से आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैंने ये सारा एक्सपीरियंस लिस्ट करने के 1 बाय 1 करके लगभग 3 से 6 महीनों में इस स्टडी को कवर किया था, जो मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि आप सीख जाएं और आपका काफ़ी टाइम बच जाए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस आपके लिए एक अच्छा गाइडेंस हो सकता है जो आपके रास्ते को शॉर्ट कर सकता है, सक्सेस को आसान कर सकता है। तो अब बात करते हैं कि अनऑफिशियल बट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, 2 तरह के डॉक्यूमेंट लिस्ट होती हैं विदेशी एजुकेशन के लिए। वहाँ कंपटीशन तो होता नहीं है, वहाँ तो आपके डॉक्यूमेंट से ही वो तय करते हैं स्क्रीनिंग से कि आपकी वर्थ कितनी है। इसलिए आप इसको 2 कैटेगरी में बांट लीजिए। एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, जैसे आपका मार्कशीट, सर्टिफिकेट, डिग्री, पासपोर्ट, और दूसरा अनऑफिशियल सर्टिफिकेट की लिस्ट, जो अभी मैंने लिस्ट किया आपके साथ। अनऑफिशियल सर्टिफिकेट आपके प्रोफेसर या गाइड के पास जाता है। हमेशा विदेशी पढ़ाई में आपको एक गाइड अलॉट किया जाता है जिसके अंडर में आपको वर्क करना होता है। वो गाइड आपका गार्जियन होता है। अब वो आपको कैसे चेक करेगा? जो आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो तो ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट का काम है वेरीफाई करना। अनऑफिशियल डॉक्यूमेंट ही आपके और आपके प्रोफेसर या गाइड के बीच कम्युनिकेशन का काम करते हैं। कैसा आप रिज्यूमे देते हैं, कैसा आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पज बनाया है, रिसर्च प्रपोजल बनाया है या लेटर ऑफ इंटर्न बनाया है, रिकमेंडेशन लेटर कैसा सबमिट किया है, जिसका रिकमेंडेशन दिया है वो रिप्लाई टाइम पे दे चुके हैं आपके प्रोफेसर को नहीं या नहीं, आपका लैंग्वेज सर्टिफिकेट क्या है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपने क्या क्या किए हैं। इन चीज़ों से तय करता है आपका गाइड या प्रोफेसर कि आप क्या हैं और वो आपको क्यों ले। इसीलिए जिसका ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर तैयार होता है, प्रॉपर तैयार इन द सेंस कि उसकी लैंग्वेज सही होती है, उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन सही रहता है और आपका सीक्वेंस ऑफ इंट्रोडक्शन सही रहता है और आपका फ्यूचर गोल क्या है वो सही रहता है, तो वो इजिली, अक्सर ये होता है कि जिसके डॉक्यूमेंट स्ट्रांगली सही होते हैं बट सीपीआई या मार्क्स कम होते हैं उनको सिलेक्शन मिल जाता है, और जिनका मार्क्स अच्छा होता है लेकिन ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं सबमिट होते हैं तो उनको सिलेक्शन नहीं मिलता है। इसलिए अनऑफिशियल बट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को आप उतने ही सिंसियर होकर प्रिपेयर कीजिए जितना अनऑफिशियल डॉक्यूमेंट को सबमिट करने में करते हैं। इसके बनाने के तरीके क्या हैं? एक तरीका तो ये है, आप गूगल पे चले जाइए, आपको हजारों टेम्पलेट इन 6 डॉक्यूमेंट्स के मिल जाएंगे। उसमें जो बेस्ट आपको लगे उसको आप ले लीजिए और अपने इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग उसको चेंज कर लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी के गाइडेंस को फॉलो कर दीजिए। सपोज कीजिए आप मेरे ब्लॉग पे चले जाइए, वेबसाइट पे चले जाइए, वहाँ मैंने हर एक डॉक्यूमेंट की लिस्टिंग कर दी है और उसका डिटेल लिख दिया है। कुछ लिख रहा हूँ, कुछ बचे हुए हैं, बाकी कुछ पड़े भी हुए हैं वहाँ पे, आप उनको यूज कर सकते हैं और आपका काम आसान हो जाएगा। अनऑफिशियल बट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट है जिसकी अलग से डिस्कशन करूंगा मैं, लैंग्वेज सर्टिफिकेट। सपोज कीजिए आपके पास
आइल्स टफेल जीआरई का टेस्ट आपने नहीं दिया है या नहीं निकाल पाए हैं, फिर भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आपके पास टाइम कम है, तो उसका एक शॉर्टकट तरीका ये है कि आप अपने जिस स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज से आपने पढ़ाई की है वहाँ के डीन ऑफिस या हेड ऑफिस पे चले जाइए, वहाँ से एक सर्टिफिकेट इशू करा लीजिए कि आपने यहाँ से ग्रेजुएशन किया है 4 साल का या मास्टर किया है, और वो उसका मीडियम ऑफ इंस्टीट्यूशन इंग्लिश था। दैट्स इट। इससे मैक्सिमम एशियन कंट्रियों में और कुछ यूरोपियन कंट्रियों में आपको एडमिशन मिल जाएगा अच्छी स्कॉलरशिप के साथ। तो ये, और तीसरी एक जरूरी पॉइंट्स जो ध्यान रखना चाहिए कि स्कॉलरशिप का अमाउंट क्या है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने रिसर्च प्रपोजल में प्रोजेक्ट फॉर्मेट क्या सबमिट किया है। कभी कभी लैब में प्रोजेक्ट होते हैं, अगर आपका प्रोजेक्ट राइटिंग रिसर्च प्रपोजल उसके अकॉर्डिंग फिट बैठता है तो वो आपको लैब भी आपको फंड देती है। तो इससे 2 बेनिफिट हो जाते हैं, एक तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आपको अलग मिलती है, और दूसरा गाइड के थ्रू भी, लैब के थ्रू आपको एक अमाउंट मिल जाता है, जिससे फाइनेंशियली आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो ये लिस्ट है और ये सोर्स है जिससे आप आसानी से बना सकते हैं, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। और आसान इन द सेंस कि आप के रेस में, देखिए एक शायर ने बहुत अच्छा कहा है कि सफ़र में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। तो उस सफ़र को आसान बनाने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे एक्सपीरियंस को यूज कीजिए, सब्र और शुक्र के साथ अपने मंजिल की तरफ बढ़िए। बेस्ट ऑफ लक, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।